आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.4 सोल्व कर रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमसे क्या क्या पूछा गया है। इस एग्जाम्पल के बेसिकली 3 भाग हैं। एक हमें स्थिति दी गई है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले विद्युत बल या कूलाम बल, ठीक है, की तुलना करनी है गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की आपस में तुलना करनी है। एक ये है। एक इसी में हमसे पूछा गया है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले कूलाम बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। और तीसरा हमसे पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को पास-पास रख दिया गया है। दोनों एक दूसरे के ऊपर स्थिर विद्युत की बल या कूलाम बल लगाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। तो जब वो गति करते हैं तो उनके अंदर आने वाला त्वरण, 3 चीजें कुल मिला के बेसिकली पूछी गई हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखिए, ये चीज हमें दी गई है कि भाई ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मैं लिख रहा हूँ एमवी से, जो कि होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये होता है 1.67 गुणा 10 घात माइनस 27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश इस तरीके से लिखूंगा मैं, एक के ऊपर ये माइनस लगाकर, जो होता है 1.6 गुणा 10 घात माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 घात माइनस 19 कूलम। दोनों बराबर होते हैं। प्रोटॉन को मैं ऊपर प्लस लगा के लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को माइनस लगा के। क्या फर्क होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये आवेश माइनस का होता है, प्रोटॉन के ऊपर ये आवेश प्लस का होता है। ये प्लस माइनस इनकी प्रकृति को बताते हैं, ठीक है। अपन यहाँ सवाल में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, हमें पता है कि एक आवेश प्लस और एक माइनस का होगा तो दोनों के मध्य आकर्षण बल ही होगा। तो आप लगाइए या नहीं लगाइए, ज्यादा मायने नहीं रखता। तो मैं इसको आसान वे में कर रहा हूँ, हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला केस करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल, कितने कितने बल? 2 बल लगेंगे। एक लगेगा कूलाम बल या विद्युत बल, और दूसरा लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। हम नंबर नंबर से सोल्व करेंगे। पहले देखिए, मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया है, ये दूसरा एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को माइनस लगा के प्रोटॉन को प्लस लगा के, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने अपनी मर्जी से मान ली है कितनी, r है। लगने वाले कूलाम बल का सूत्र होता है Fe बराबर, Fe तो मैंने लगाया है, ये विद्युत बल को बताया इसलिए। सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K कूलाम नियतांक है, जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 मैंने इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को बोल दिया Q1, प्रोटॉन के आवेश को बोल दिया Q2। E1 की वैल्यू अपने पास 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा Q2 की वैल्यू भी यही रहेगी, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। नीचे दूरी बीच की कितनी है, r, तो मैंने लिख दिया r स्क्वायर। इन सबको ऊपर को जब सोल्व करेंगे ऐसे कैसे लिख दिया है, घात 9 19 और माइनस माइनस के 19 माइनस के 19 और 9, ये हो जाएगी माइनस के 29 बटा r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। एक बात ये हो गई। ये तो हो गया दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। आगे चलिए, अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जिसका द्रव्यमान m से दिखा रहा हूँ, प्रोटॉन है जिसका द्रव्यमान m2 से, जिसका द्रव्यमान क्या बोल रहा हूँ, m2 बोल रहा हूँ, mp से अपन दिखा रहे हैं। अभी भी दोनों के मध्य की दूरी क्या है, r, उसी दूरी पर रखे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का विषय कैसा होता है, आकर्षण की प्रकृति का, ठीक है। सूत्र गुरुत्वाकर्षण बल का F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये मैं जी लगा दिया मैंने, ताकि एफ जी अपना अलग समझ सके कि गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये जी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल को दिखाने के लिए नीचे लगा दिया। डी गुरुत्वीय गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक है। जी का मान 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11। एम वन किसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। ये कितना है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, ठीक है। गुणा एम टू किसको बोल रहे हैं, प्रोटॉन के द्रव्यमान को। ये 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27। बीच की दूरी कितनी है, r, तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 6.67 9.1 1.67 गुणा, ये जब -11 -31 और -27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगी -69 69 और अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। आगे क्या कर, आगे क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण का एक दूसरे में भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से अपने पास ये मान आया था, समीकरण 2 से पीछे अपने पास ये मान आया। तुलना करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 ये दिख रहा है यहाँ से Fe,
ठीक है, बटा Fg समीकरण 2 Fg है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का। Fe बराबर, तो Fe बराबर क्या है, 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 29 बटा आर स्क्वायर, ये बटा लगा के मैंने ऐसे दिखाया ना, बटा आर स्क्वायर। Fg कितना है देखो, 6.67 गुणा 9.1 गुणा 1.67 गुणा माइनस के 10 की घात माइनस 29 बटा आर स्क्वायर। दोनों दूरियां बराबर थी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास, ये इतना बच गया, ऊपर ये नीचे, ठीक है। इसको ऊपर वाले को सारे को गुणा करते हैं, आ जाएगा 23.04, नीचे वाले को सबको गुणा करते हैं, आ जाएगा 97.11, 10 की घात माइनस 69 और 10 की घात क्या है माइनस की 29, ऊपर जाएगी 69 प्लस के हो जाएंगे और बचेगी 10 की घात 40। इसको आगे भाग देंगे, आएगा 0.23 गुणा 10 की घात 40। अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेके जाता हूँ तो एक घात कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो गया 2.3 गुणा 10 की घात 39। एफ जी को इधर भेज देंगे, एफ जी को इधर भाग में साइड आएगा तो गुणा में, तो एफ ई बराबर आएगा 2.3 गुणा 10 की घात 39 एफ जी। इसका मतलब ये समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत की बल या कूलाम बल या विद्युत बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग कितना गुना ज्यादा होता है, 2.3 गुणा 10 की घात 39 गुना ज्यादा होता है, यानी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखेंगे कि स्थिर विद्युत के बल या कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ये एक भाग खत्म हुआ। अगले में अपने को क्या दिया गया है, दो प्रोटोनों के मध्य, यही देखिए। हाँ, अपने क्या दिया गया है, दो प्रोटो, अब अपने को पता करना है दो प्रोटोनों के मध्य वही लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, यही दोनों काम अपने को करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला मैं कर रहा हूँ प्रोटोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, ये प्रोटोन है प्लस प्लस, एक को Q1 बोल दिया, एक को Q2, दोनों के बीच की दूरी r। सूत्र वही Fe बराबर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। k का मान 9 गुणा 10 की घात 9, एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, दूसरे प्रोटॉन का आवेश भी होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, बीच की दूरी r तो r स्क्वायर। सबको मैंने कैसे कैसे लिख दिया, ठीक है, समीकरण नंबर 3 इसको मैंने नाम दे दिया। प्रोटोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन mp का, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp से दिखाया, यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, दोनों के बीच की दूरी कितनी r, एक को m1 दूसरे को क्या बोल दिया m2। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र वही है, Fg बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी का मान 6.67 गुणा 10 घात माइनस 11, m1 का मान 1.67 गुणा 10 घात माइनस 27, m1 प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना ही होता है, m2 भी क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसका मान आएगा 1.67 गुणा 10 घात माइनस 27। ऊपर को सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6.67 गुणा 2.7 गुणा 10 की घात माइनस 65, माइनस 27 और माइनस के 11 हो जाएगा माइनस का 65 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे कैसे। ठीक है, आगे चलते तुलना करनी है, वही Fe के अंदर Fg का भाग देंगे। ठीक है, तो यानी समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या देंगे, भाग देंगे। देखिए समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर समीकरण 3 यही 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 घात माइनस 19 बटा आर स्क्वायर। समीकरण 4 6.67 गुणा 2.7 गुणा 10 घात माइनस 65 बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये बच जाएगा। इसके अंदर सबका भाग देंगे तो अपने पास आएगा 1.3 गुणा 10 की घात 36, और एफ जी को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, एफ ई बराबर यानी स्थिर विद्युत के बल क्या आएगा 1.3 गुणा 10 घात 36 एफ जी। अभी भी जो स्थिर विद्युत की बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या पूछा गया है, देखिए अगले जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी कर दी जाती है, एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर कर दी जाती है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, ये प्रोटॉन इधर भागेगा। जैसे जैसे पास आएंगे लगने वाला बल भी ज्यादा होगा, और जैसे जैसे बल ज्यादा होगा तो और तेज आएंगे तो वेग बदलेगा, है ना। पास आएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, और बल ज्यादा लगेगा तो वेग बदलेगा, और वेग जब बदलता है तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो आपसे पूछा गया है कि इस प्रोटॉन में त्वरण बताइए, क्या बताइए, प्रोटॉन में त्वरण, और एक त्वरण बताइए इस इलेक्ट्रॉन में कि जब ये इधर चलेगा तो इसमें कितना त्वरण आएगा, और ये इधर चलेगा तो इसमें कितना त्वरण आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले इन दोनों के बीच लगने वाले बल का पता करते हैं, वही कूलाम बल F की बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर वही K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 Q1, Q1 अपन किसको बोल रहे हैं, Q1 अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को, 1.6 गुणा 10 घात माइनस 19। Q2 अपन किसको बोल रहे हैं, प्रोटॉन के आवेश को। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का ही आवेश बराबर होता है, फर्क होता है सिर्फ प्लस माइनस का, वो यहाँ पर कोई मायने नहीं रख रहा अपने लिए।
1.6 गुणा 10 घात माइनस 19। नीचे की दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रम यानी कि 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो 10 की घात माइनस 10 और r स्क्वायर इसका क्या लगा देंगे? स्क्वायर। हल करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास है ना, ऊपर 9 और 1.6 को 1.6 से गुणा करेंगे 2.56, 10 की घात माइनस 19 और प्लस के 9 ये हो जाएंगे माइनस की 29, ये हो गई जब घातें, ये पढ़ा है ना आपने घातें, एक की घात m और ऊपर एक की घात n, तो क्या होता है एक की घात m गुणा n, तो हो जाएगा m गुणा n यानी कि माइनस 10 गुणा 2 यानी कि माइनस के 20। पूरे को सोल्व करेंगे तो लगने वाला विद्युत बल कितना आएगा? ये आ गया 23.04 गुणा 10 घात माइनस 9। इस पॉइंट को मैं और इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2.3 गुणा 10 की घात माइनस 8 न्यूटन। अब इलेक्ट्रॉन का त्वरण आप लोगों ने पढ़ना है, किसी भी लगने वाला बल का सूत्र न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, F बराबर m e, और यहाँ से A क्या होता है? त्वरण। F होता है उसका द्रव्यमान और F होता है लगने वाला बल। तो यहाँ से अगर A निकाले तो क्या होता है बताओ? A हो जाएगा F बटा m। अब यहाँ F क्या है? लगने वाला बल। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल कौन सा है? कूलाम्ब बल, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? Fe। इलेक्ट्रॉन की बात करें द्रव्यमान किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या लिखेंगे? me, यानी Fe बटा me। Fe का मान आप लोगों ने ऊपर लिख रखा है 2.3 गुणा 10 की घात माइनस 8, और me कितना? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। इनको सरल करेंगे तो आएगा 2.52 गुणा 10 की घात 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना मान आएगा। अगले केस में किसके लिए पूछा अपने से? अगले केस में अपने लिए पूछा है प्रोटॉन के लिए। तो देखो वही बात, प्रोटॉन का त्वरण वही सूत्र है बराबर me, a बराबर निकालेंगे F बटा m। प्रोटॉन पर भी लगने वाला बल कितना है? Fe। याद कीजिए कूलाम के नियम में अपन ने ऐसा पढ़ा है कि दोनों आवेशों पर जो बल लगता है वो बराबर होता है। तो Fe बटा प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, Fe का मान वही 2.3 गुणा 10 घात माइनस 8, mp प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 घात माइनस 27। भाग देंगे तो त्वरण आ जाएगा 1.38 गुणा 10 की घात माइनस 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं सीरीज ऐसे लाता रहूंगा, पूरे बुक के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।